आओ हमारे खून से होली खेलो। हम तो खड़े हुए हैं आज भी, हम कल भी थे और आज भी हैं। और जब भी वतन को ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले खून अब्दुल हमीद का बहेगा, अशफाक उल्लाह का बहेगा और वहीदुल्लाह का बहेगा, APJ अब्दुल कलाम का बहेगा, बहादुर शाह जफ़र का बहेगा। उनके बेटों का सर कलम करके लाया जाएगा अंग्रेज़ों के सामने दस्तरखान लगाने की। ये भगोड़े लोग एक शोर सुन के न जाने कहाँ भाग जाएंगे। काफिर के माने हिंदू नहीं है, न मुस्लिम है, न ईसाई है, न सिख। काफिर उसको कहते हैं जो अपने पैदा करने वाले का इनकार करे। कितनी लॉजिकल बात है। ओम लिखते हैं, ऊ बनाते हैं और एक ऊपर से वो लगाते हैं बिंदी। उसी को ज़रा सीधा कर दो, अरबी में अल्लाह लिखा हुआ है। और हम नमाज संस्कृत ज़बान ही में आज तक कहते चला है, जबकि अरबी में सलात साष्टांग प्रणाम, सा अष्ट अंग प्रणाम, वो इबादत जो 8 अंगों द्वारा की जाए। ला इलाहा हरणे पापम इल्ला लंबा परम पदम, जन्म बैकुंठ प्राप्त अभी जपे नाम मोहम्मदम। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी साहब, जिन्होंने शिक्षा के समंदर में डुबकी लगाकर एक ही निष्कर्ष निकाला है कि मोहब्बत और समानता ही सभी धर्मों का संदेश है, जिसकी अभी फ़िलहाल देश में बहुत तंगी चल रही है। आपने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी तालीम, अपनी काबिलियत के दम पर भारत की संस्कृति और तहजीब का लोहा मनवाया है। सनातन धर्म का जो कलमा है, उनका कलमा है जी। सनातन धर्म उसे कहते हैं जो सीधे आसमान से ज़मीन पे आया और सारे आने वाले उसी पे कायम रहे। मगर कुछ लोगों ने बीच में उसमें गड़बड़ी पैदा की, स्टीयरिंग ज़रा सी घूमी, मंजिल बहुत दूर तक। सनातन धर्म का जो कलमा वेदों में लिखा है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेह ना नास्ते किंचन। एकम ब्रह्म, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक ही है। द्वितीयो नास्ते, दूसरा नहीं है, ना अस्ते, ने ना नास्ते किंचन, नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, किंचा भर भी। यह ऋग्वेद का 3रा मंत्र है। इसी को इस्लाम में कहा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। वही ज़ात है जिसने कायनात को बनाया। सबसे सुपर क्लास का जो उसकी रचना है वो मनुष्य है। आज मनुष्य ही सबसे ज़्यादा बिगड़ गया। हर चीज़ अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है। शेर अपने काम पे लगा है, भालू अपने काम पे लगा है, पेड़ पालो अपने काम पे लगे हैं, वनस्पति अपने काम पे लगी हैं, दरियाएं, समंदर, पहाड़ अपने काम पे लगे। जो उसकी सबसे सुपर क्वालिटी की रचना थी मनुष्य, कि इंसान इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी चीज़ को भी भेंट चढ़ा सकता है। मगर सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम मानवता का प्रतीक बने, प्यार की बात करें। आप वेदों का हवाला देकर बात कर रहे हैं। हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि आप मौलाना साहब हैं और इस तरह वेदों का हवाला देकर, आप वेद पढ़कर, पुराण पढ़कर इस तरह से बात करते हैं, उसका थोड़ा सा कुछ तो हो जाए। बेटा, पढ़ाई किसी के बाप की तो है नहीं। जो ग्रहण करे ज्ञान उसको मिलेगा। जो अच्छा ज्ञान लेना चाहे, सारी चीज़ें मौजूद हैं, ज्ञानी लोग मौजूद हैं, ज्ञानी पुरुष मौजूद हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। जो ज्ञान लेना चाहे ले। तो मैंने भी कोशिश की, तो मैंने 18 पुराण को ग्रहण किया। श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण। और वेदों में, पुराणों में, रामायण में, गीता में, उपनिषद में और पवित्र कुरान में एक ही बात मिली है। क्या मिली है? सुख दीने सुख होते, दुख दीने दुख होए। बस किसी को सुख पहुंचाओगे तो आत्मा को शांति और सुख मिलेगा, और किसी को दुख पहुंचाओगे तो आज नहीं तो कल भुगतना तो पड़ेगा ही। इसलिए कि जिस रास्ते पे आप चलेंगे, या तो मंजिल कामयाबी तक पहुंचाएगी या नाकामी पे ले जाएगी। बात ऐसी करो। एक दोहा है कबीर दास जी का, कबीरा आह गरीब की हरि से सहा न जाए, और मुए बैल के चाम से कठिन लोह गल जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि मरे हुए बैल से जो हवा निकलती, जिससे वो धोकनी बनाता है लोहार अपनी, उसमें से जो धोकनी में से हवा निकलती है वो लोहे को पिघला देती है। अगर इंसान, जिंदा इंसान के दिल से कोई आह निकलेगी
तो क्या वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी? इसलिए कभी भूल कर किसी से न करो सलूक ऐसा कि जो तुमसे कोई करता तुम्हें नागवार होता। प्यार की बात करो, प्यार फैलाओ, प्यार परोसो। मौलाना साहब, पहले बाबरी मस्जिद जी, फिर ज्ञानवापी मस्जिद, उसके बाद कोई और मस्जिद, हाँ। इन सब से क्या समझते हैं आप, किस तरह देख रहे हैं? ये है कि बात न बाबरी मस्जिद के है, न ज्ञानवापी मस्जिद के है, न फिर और किसी मस्जिद, न जाने कितनी मस्जिद ने तोड़ तोड़ के लोगों ने क्या किया। 1947 की आज़ादी के बाद पंजाब में न जाने कितनी मस्जिद तोड़ दी गई, कोई वावेला नहीं मचा। अब जाहिर सी बात है, पूरा देश एक अंग था, जब उसको 3 हिस्सों में बांट दिया तो वैसे ही कमज़ोर हो गया। अब जो मजबूत कम्युनिटी थी उसने अपनी तहरीक बनाई, भारत की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था उनका, मगर आज वही सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या कहने, मलाई वही काट रहे हैं। कुर्बानी किसी ने नहीं, मलाई वो काट रहे हैं। 14,500 उलमा, सिर्फ मौलाना लोग, दिल्ली से और लाहौर तक फांसी के फंदे पे लटके थे, सबको अंग्रेज़ों ने फांसी दी और सुअर खालों में बंद करके उनको और दरिया रावी में डाल के गोलियाँ चलाई। कुर्बानी तो इन्होंने दी। वाह क्या ज़माना आ गया। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। जो नई कम्युनिटी आई इतनी नालायक हुई कि उसने कुछ भी नहीं देखा कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने क्या कुर्बानी दी और कैसे प्रेम के साथ इस देश में रहे और देश को चलाया। देश खाली यही नहीं था अपना भारत, अफ़गानिस्तान तक था, उधर श्रीलंका था, उधर म्यांमार भी था अपने ही देश में। सब अलग अलग करके अंग्रेज़ों ने जो बीज बोया था वो हमारे महान भाव लोग इस वक्त काट रहे हैं और उसकी आखिरी खेप काटने के चक्कर में ये हैं। अब देखो काट पाते हैं कि नहीं काट पाते हैं, बाकी अब इलेक्शन आएगा खुद ही फैसला कर देगी आवाम कि भाई आपने क्या किया। भाई हम अगर गलत करेंगे तो हमारा भी तो पाप का घड़ा भरेगा और जब भरेगा तो एक दिन फूटेगा, जो कुछ उसमें वो सब निकलेगा। अंग्रेजों का दौर किसी को याद नहीं, आज की जनता को सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और मस्जिद याद है। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जो सही चीज़ थी उसको भुला दिया और नया नया रेडीमेड आइटम लेके खड़े हो गए कि हाँ भाई देखो ये अच्छा है, ये उससे भी सुपर क्लास का है, ये उससे भी अच्छा है, ये उससे भी अच्छा है। हालांकि सब ये रेडीमेड आइटम है। जो मजबूत चीज़ थी वो तो गई, देश की सारी संपत्ति अंग्रेज़ ले गए और जो यहाँ बचे थे चोर और लुटेरे वो और देश की संपत्ति को लूटने पे लगे हैं। कहीं विजय माल्या लेके गया तो कहीं कोई लेके गया, कहीं कोई। देखो गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं, सब मालदारों की तरफ झुके हैं। मालदार अगर करे तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छा, और गरीब कोई करे तो मुजरिम। ये हो रहा है देश में। अंधा मार रहा है खुटिया, जो सामने पड़ जाता है वो लूट लेता है। ये हो रहा है हमारे देश में। मगर हम तो यही प्रभु से शुभकामना करते हैं कि जो हो वो अच्छा ही अच्छा हो। अब प्रदूषण ख़त्म हो जाए, अब प्यार की बोली बोली जाए और अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका तो अब जो है वो ईमानदार और सच्चे लोग दुनिया में अपने को पेश करें और आगे आएँ और बेईमानों को पीछे करें धक्के मार मार के, ताकि लोग समझे। इसलिए कि आपका युग जो था वो सतयुग था, अब फिर सतयुग आने वाला है। मोदी जी तो नया युग ला रहे हैं। मोदी जी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, वो तो बेचारे अपनी पत्नी ही के मामले में बहुत परेशान है, बेचारे उसी को नहीं अपना पाए। हम उनके बारे में कोई क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ना कोई कमेंट करेंगे। बाकी वो जाने, ऐसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। बोया है अगर बबूल का काटा तो आम नहीं मिलेगा, वो बबूल ही खाना पड़ेगा आपको। मौलाना साहब, चाहे यूसीसी हो, चाहे सीएनआरसी हो, चाहे अभी मस्जिद का मामला हो, हर चीज़ इस तरह से एक तरफा करने की जो कोशिश होती है देश में, उसको देश की जो जनता है वो किस तरह से हैंडल करे, वो क्यों नहीं समझ रही है? देखिए हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने जाकर तकरीबन 600 रिसर्च स्कॉलर गए थे स्पेन में ये रिसर्च करने कि आखिर स्पेन से मुसलमानों का सफाया किस तरह हुआ। ये उस वक्त की बात है जब कांग्रेस अपने पूरे औरूज और बुलंदी पे थी। उन्होंने वही पेटेंट यहाँ चालू किया है कि यहाँ से भी इनको सबको निकाल दो। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है। परिवार का एक सदस्य खराब हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मगर जहाँ 50 लोग हैं सब तो नहीं खराब होंगे। जो प्रदूषण फैला रहे हैं, जो गलत है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, मगर उनके लपेटे में अच्छे लोग भी आ रहे हैं, ये गलत है और ये उस मालिक को पसंद नहीं है। क्यों? इसलिए कि सच्चाई सच्चाई होती है, बुराई बुराई होती है।
और हमारे बहुत से भाइयों की आस्था है कि यही जो लाइफ मिली है यही सब कुछ है। हालांकि ये लाइफ सब कुछ नहीं है, री लाइफ है, पुनर्जन्म है। फ़र्क ये है कि हम कहते हैं पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होगा, दूसरे लोक में होगा। उस मालिक के सामने खड़े होकर एक एक पल का हिसाब देना पड़ेगा। और हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म है, कहीं नहीं लिखा निरंतर जन्म। पुनर्जन्म माने री लाइफ, दूसरा जीवन। ये तो आज ये ईजाद हुआ है कि साहब आप कैमरे की नज़र में है, मगर उसका कैमरा बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आदमी ये सोच ले तो फिर वो अपने कर्मों को सुधार लेगा और ये प्रदूषण मिटेगा और फिर रामराज की कल्पना की जा सकती है। रामराज अभी नहीं शुरू हुआ, अभी कहाँ शुरू हुआ, अभी तो 5 साल के हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, 25 साल में कंप्लीट जवान होंगे। अच्छा। तब कुछ उनके गुल खिलेंगे, क्या करेंगे वो। हालांकि संदेश तो दे जा चुके हैं। उनका संदेश था कि लोगों के साथ प्यार की बात करना और पूरे नगर को अच्छे लोगों से बिल्कुल अलौकिक कर दिया था उन्होंने। ये भी कुछ करके दिखाएं। अब ये दूसरे पे हथौड़ा चलाने जा रहे हैं, फिर तीसरे पे चलाएंगे, फिर चौथे पे। अरे क्यों इतना कर रहे हो, सब पे बुलडोजर चलवा दो एक साथ। सबसे पहले तो लाल किला को गिराओ, मिलिट्री अपनी हटा के ले जाओ कहीं और उसके बाद ताजमहल को हटाओ, जो करोड़ों रुपए रोज़ाना कमा रहे हो उसको भी हटाओ। पहले ये सब सोर्स ऑफ इनकम जो है इसको बंद करो, तब ये सारे तोड़ो फोड़ो। अच्छी बात है, हम भी खुश होंगे। हाँ भाई चलो, प्रदूषण था साफ हो गया। मगर यहाँ हो तो वही रहा है कि दूसरा करे तो बहुत ख़राब है, हम करें तो अच्छी बात है। ये नहीं होना चाहिए। एक बार देश का मुसलमान बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जी, क्या दूसरी बार भी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी करना चाहिए? अब बेटा हम तो ये कहेंगे कि वो नौबत ही ना आवे। ये हमारे प्रदूषण फैलाने वाले या तो परमात्मा इनको ऊपर उठा ले। लोअर कोर्ट ने तो पूजा की इजाज़त दे दी और कल यानी वहाँ पर पूजा का पूरा प्रोसेस भी हुआ, पूजा हुई। तो क्या 6 दिसंबर फिर से दोहराया जा सकता है? अब ये बताओ बेटा, क्या ये ईमानदारी की बात है? ये लोअर कोर्ट या सुपर कोर्ट जितने भी जहाँ भी बैठे हैं, ये क्या गवर्नमेंट के एंटी जा सकते हैं? तो फिर देश में बचेगा क्या? संविधान कानून का क्या मतलब रह कहाँ गई जाएगा? अदालत? इंसाफ नाम की चीज़ क्या रह गई? अंधों के हाथ में बटेल लग गई है, अब वो मौज कर रहे हैं ठाठ से। ये हो रहा है। सही और गलत की तमीज़ लोगों ने खो दिया है। बताओ, जहाँ कपड़े देख के, टोपी देख के, दाढ़ी देख के लोगों को पहचाना जा रहा है, उस देश के कल्याण कैसे होगा बेटा? आप बताओ। हैं तो एक ही माता पिता के संतान, वसुधैव कुटुम्बकम, अल खल्क़ व क़यालुल्लाह। पूरी मखलूक उस खुदा की कुंभा, उसका परिवार है। क्यों लोगों को सताते हो? अभी हम आप जाने हैं कहीं, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया और मंत्री जी की गाड़ी लग गई। मालूम है मंत्री जी को खून की फ़ौरन ज़रूरत है। अब जिसका ग्रुप मिलेगा उसका चढ़ा दिया जाएगा, ही नहीं देखेंगे कि कोरी है कि चमार है कि मेहतर है, मुस्लिम है कि ईसाई। ये देखने को भी मिला, ये भी मिला देखने को। और कितना लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, मगर नहीं, सब भूल गए। बस जब ज़रूरत पड़ती है, चोट लगती है तो हाय कह के रख जाते हैं, चोट ख़त्म तो फिर वही मौजो मस्ती चल रही है। ये हो रहा है। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चलता है कि मुस्लिम हैं देश में तो मुस्लिम घर वापसी क्यों नहीं करते हैं? सनातन सबसे पुराना है। हाँ बेटा देखो, ऐसे ही धर्म भी उस मालिक ने जो दिया तो एक छोटा कोटेशन दिया जब उसकी ज़रूरत थी, और जब इंसानियत आगे बढ़ी तो बड़ा कोटेशन दे दिया। उसके बाद वो रिजेक्ट कर दिया पीछे वाला। और जब तीसरी जनरेशन 15 साल वाली आई तो उसको दूसरा दिया गया, वो पीछे वाला रिजेक्ट है। वही उसी बच्चे का कपड़ा है। धर्म वही है सनातन, जो आसमान से पृथ्वी पर आया, जो सनातन सदा से चला आ रहा है। और इस्लाम सलामती के साथ, जो सलामती के साथ है, दीन क़य्यम जो हमेशा से कायम है, कभी उसमें कोई तरमीम व तदबीर नहीं हुई। तो उसने मनकामेश्वर मक्के में एक अपना आखिरी अवतार अवतरित किया जिसका नाम है कल की अवतार। कल की अवतार को और रिवीजन कीजिए। वो अवतार जब दुनिया में अंधकार बिल्कुल घटाटोप होगा, उस वक्त जो रोशनी फैलाएगा वो होगा कल के अवतार। वो आ चुके, दर्शन दे चुके, जा चुके। उनकी दी हुई किताब संदेश कुरान पाक मौजूद है जिसमें कोई तब्दीली नहीं, ला तब्दीला ली कलिमातिल्लाह। अब मनु स्मृति के बारे में आपको बता दें। मनु स्मृति में 2 लाख श्लोक थे शुरू में, तो इस वक्त मात्र 75,000 या 70,000 श्लोक बाकी बचे हैं। बाकी सब किसके पेट में गए? हम अपने ही को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि हम भी पंडित हैं, बदकिस्मती मुसलमान पंडित हैं। अब मामला रामचंद्र जी का तो मामला समाप्त हो गया, तो अब कोई नया शोषा छोड़ो। एक दुकान अगर
बिक्री ख़त्म हो गई, माल सब बिक गया, तो दूसरी नई दुकान खोलो, नया माल लाओ, ये सब हो रहा है। ये है बेटा इसमें। कहते हैं मुस्लिम पक्ष बहुत कट्टर होता जा रहा है। कुछ नहीं कट्टर हो जा, मुस्लिम संघ तो अपना मुंह बंद किए हुए बैठा हुआ है। कौन किस वक्त बोलता है? जो बोलने वाले वो भी उन्हीं के आदमी हैं। उनको पैसे दे दे कहते हैं ऐसे ही बोलो ताकि प्रदूषण फैलता रहे। नाम किसी के नहीं लेंगे, हमने हमारी किसी से कोई बात ही नहीं, तो हम क्या करेंगे बेटा। पहली गलती थी जो हमने उस दिन 21 जनवरी को इतना बोल दिया, वरना हमको कौन जाता है। इमाम उमर इलियासी साहब गए थे प्राण प्रतिष्ठा में, तो उनके नाम से फतवा जारी हो गया है। वो फतवा वाले जाने और इमाम उमर साहब जाने, इलियासी साहब, और जो ले जाने से फतवा जारी हो जाता है। वहाँ उनसे मिलने के लिए वो गए थे मोहन भागवत जी, उन पर कोई नहीं फतवा जारी किया, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते। हाँ, कोई अच्छी चीज़ पूछना चाहो बेटा हमसे पूछो। 4 वेदों के बारे में पूछो, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, 18 वेद, पुराण, रामायण, बाइबल, सभी चीज़ों का ज्ञान लिया है। जो आज का दौर है, जो चल रहा है, ये दौर जो नफ़रत की राजनीति है, जो नफ़रत का माहौल है देश के अंदर, उसे आप किस तरह से देखते हैं और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? अब बेटा हम 2 शेर इसके बारे में पढ़ दें, बाकी आप उसको जो है अनुवाद करके निकाल लीजिएगा। दुनिया में कोई ऐसी तमसील नहीं मिलती, तमसील के माने मिसाल, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, और दुनिया में कोई ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। ये अदा भी ऐसा की वाह क्या निराली है, एक जाम छलका है और एक जाम खाली है। ये मौजूदा हालात पे है बेटा। जख्म पत्ता है, दर्द डाली डाली है, जख्म पत्ता पत्ता है, दर्द डाली डाली है। ऐ मेरे चमन आखिर कौन तेरा मालिक है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। और तीसरा शेर भी सुन लीजिए। ऐ मेरी जुबां तेरी नाज कौन उठाएगा, अब न कोई गालिब है और अब न कोई हाली है, और क्या मेरी वफ़ाओं का अब लहू नहीं मिलता, तुमने अपने हाथों में क्यों हिना लगा ली है। हिना किसको कहते हैं? मेहंदी। मेहंदी को। हाँ, क्या हमारे अंदर हमारे खून की सुर्खी ख़त्म हो गई? काहे को तुम आपस में हाथ में मेहंदी लगाए हो? आओ हमारे खून से होली खेलो, हम तो खड़े हुए हैं आज भी, हम कल भी थे और आज भी हैं। और जब भी वतन को ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले खून अब्दुल हमीद का बहेगा, अशफाक उल्लाह का बहेगा, और वहीदुल्लाह का बहेगा, APJ अब्दुल कलाम का बहेगा, बहादुर शाह जफ़र का बहेगा। उनके बेटों का सर कलम करके लाया जाएगा अंग्रेज़ों के सामने दस्तरखान लगाने की। ये भगोड़े लोग एक शोर सुन के न जाने कहाँ भाग जाएंगे। क्या समझते हो बेटा? अभी तो दौर और आएगा। और आखिरी शेर सुन लो। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं? काफिर के माने हिंदू नहीं है, न मुस्लिम है, न ईसाई है, न सिख। काफिर उसको कहते हैं जो अपने पैदा करने वाले का इनकार करे। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी मखलूक उस खुदा की। आपने काफिर का तर्जुमा किया, क्योंकि ये काफिर का मतलब लोग यही समझते हैं कि हिंदू होना काफिर नहीं है। काफिर वो जो अपने मालिक को, अपने पैदा करने वाले को न जाने, जो अपने स्वामी को, जो सारे जगत का स्वामी है, उसको न जाने, वो है काफिर। ओम है धाता विधाता, ओम ही संसार है। अच्छा, ओम देखो कितनी लॉजिकल बात है। ओम लिखते हैं, ऊ बनाते हैं,
और एक ऊपर से वो लगाते हैं बिंदी, उसी को ज़रा सीधा कर दो, अरबी में अल्लाह लिखा हुआ है। बिल्कुल बारीकी से कोई समझता नहीं है, समझने को तैयार। हमने क्या बात कही थी? शब्द नमाज कौन सी भाषा है आप बताओ, आप बताइए। संस्कृत। अब देखो लफ्ज़ नमाज, हम भारतवर्ष के मूल निवासी हैं और हम नमाज संस्कृत ज़बान ही में आज तक कहते चला है, जबकि अरबी में सलात कहते नहीं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर नमाज है। अरबी में सलात, इंग्लिश में प्रेयर, उर्दू में इबादत, हिंदी में पूजा अर्चना उपासना, और आगे बढ़ा लीजिए तो आरती, ये भी एक तरीक़ा है पूजा पद्धति का। शब्द नमाज, नमः धन अज, नमः नमन करना, प्रणाम करना, दंडवत करना, सजदा करना, झुक जाना, समर्पण हो जाना, समर्पित कर देना, जय जयकार करना, चरणों में पड़ जाना, धाराशाही होना, नतमस्तक होना, सुपर कंप्यूटर के चरणों में, सुपर कंप्यूटर उस मालिक के चरणों में रख देना और उसकी जय जयकार करना। क्या कहना कि हे प्रभु तू ही सबसे आला है, तू ही सबसे बड़ा है, सुब्हान रब्बियल आला, तू ही सबसे बड़ा, तेरी महिमा अपरंपार है, तेरी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, तू हर जगह व्याप्त है। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, और तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, वो तो अंदर बैठा हुआ है। अजन्मा को नमन करना, इसको वेदों ने क्या कहा है? साष्टांग प्रणाम, सा अष्ट अंग प्रणाम, वो इबादत जो 8 अंगों द्वारा की जाए। मत्था 1, नाक 2, दोनों हाथ के हथेली 4, दोनों पाँव के घुटने 6 और दोनों पाँव के पंजे 8। जब 8 हिस्से पृथ्वी पर लगते हैं तो उस मालिक की प्रार्थना और इबादत पूरी होती। इसको वेदों ने कहा साष्टांग प्रणाम, साष्टांग दंडवत। योगा के तौर पर बहुत प्रचलन। यार योगा यहीं तो निकला है, योगा कहाँ से लेके आए स्वामी रामदेव जी? योगा तो ये लेके आए, 3 दिन इनके यहाँ भी हमारे प्रोग्राम हुए। ओम मही देवस सभी तो परिस्तुति वसुर्दयमान वयुनानी देव क्यों नानी विद्वान, अग्ने नैस पथार आए आसमान, ये यो धस्मज्हुराण में नो नमा उक्तम विधेम। ये 7 श्लोक हैं वेदों के, और उसी के पैरेलल 7 आयतें कुरान करीम की हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब कहो तो हम कविता में भी इसको सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ कायनात, उस मालिक के लिए, जगत के स्वामी के लिए, जो पूरे जहान का बनाने वाला ब्रह्मा, खिलाने वाला विष्णु, ख़त्म करने वाला महेश। अब इसको वेदों ने क्या कहा? ओम मही देवस सवितु परिस्तुति। हम उस महान देव की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जय जयकार करते हैं, निवेदन करते हैं, तारीफ करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला ब्रह्मा है, खिलाने वाला विष्णु है, ख़त्म करने वाला महेश है। आ गई बात पूरी। ओम मही देवस सवितु परिस्तुति अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरा चैप्टर क्या है? वसुर्दयमान, वो परमेश्वर अत्यंत दयावान कृपाशील है। कुरान ने क्या कहा? अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वयुदानी देव क्यों नानी विद्वान, ए मालिक हम तेरी पूजा अर्चना उपासना करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए मालिक हम तेरी ही पूजा करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इसको क्या कहा अशार में, उसको सुनिए। खुदावंदा तेरे आगे हम अपना सर झुकाते हैं और तुझी को पूजते हैं और तुझी से लो लगाते हैं। अब वेदों ने भी कहा, पुराण ने, वयुनानी देव क्यों नानी विद्वान, अग्ने न सुपथा राय आसमान। अग्रणी, अग्नि से क्या मतलब? अग्रणी, ऑन दी फर्स्ट, हुवल अव्वलु। हमारे भाइयों ने यहाँ कुछ बुद्धिजीवियों ने अग्रणे को अग्नि कर दिया कि बस अग्नि की 7 फेरे कर लो कल्याण हो जाएगा। नहीं, अग्नि जो सबसे पहले से था और हमेशा रहेगा, जो निर्विकार है, नतस प्रतिमास्त, उसकी कोई मूर्ति हो ही नहीं सकती। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलो करिहल मुश्रिकून।
अग्नि नैस बता रहा है आसमान, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए मालिक हमें सीधे रास्ते पर चला, ऐसे रास्ते पर कि उस पर चल के हम मोक्ष और शांति को प्राप्त हो जाए। वही तो कहते हैं आखिर वक्त में, राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। वो कौन सी सच्चाई है जिसमें मुक्ति है? वो है क्या? ला इलाहा हरणे पापम इल्ला लंबा परम पदम, जन्म बैकुंठ प्राप्त अभी जपे नाम मोहम्मदम। ये उस वक्त पढ़ते हैं पंडित जी जब किसी की जान नहीं निकलती है, कान में आके कहते हैं कहीं कह दो बेटा जो जिंदगी में कभी नहीं कहा, और कान में सीधा सीधा कहते हैं पढ़ दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई पूज नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी मैसेंजर हैं, आखिरी संदेशवाहक। बहुत शुक्रिया आपका। जो लोग भारतीयता का सबूत मांगते हैं भारत के मुसलमानों से, उन्हें मौलाना साहब को सुनकर, समझकर, परख कर अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना चाहिए, क्या ये भारतीयता का सबूत नहीं है? क्या ये रग रग में जो खून दौड़ता है हिंदुस्तान का, जो झलक दिखती है, क्या ये भारतीयता नहीं है? बहुत शुक्रिया आपका।